हेलो नमस्कार दोस्तों, जो आज की वीडियो होगी इसमें हम 3 बड़े महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे यूपीएससी 2021, यूपी पीसीएस 2021 और आरओ 2021। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बड़े एग्ज़ाम हैं। यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सा एग्ज़ाम पर बात कर रहा हूँ। तो हम आज इसमें बात करेंगे इन तीनों बड़े एग्ज़ाम पर, इनकी रणनीति पर, और हम कौन सी जो नौकरी है सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ी मैं बात करूँगा। यूपीएससी 2021 आपने ये फॉर्म भर ही दिया होगा। यूपी पीसीएस 2021 इसका भी आप लोगों ने फॉर्म भर ही दिया होगा, और आरओ 2021 इसका भी भर दिया होगा। हम बात करते हैं हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, खासकर मैं उनके बारे में बात करूँगा, और जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो छात्र हैं उनसे भी मैं बात करूँगा इस वीडियो के द्वारा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें मैं बहुत ही आप लोगों को रणनीति बताने वाला हूं, और हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे हम पास कर सकते हैं और किस रणनीति के साथ हम कर सकते हैं। देखो यूपीएससी जो है ये 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, 3 स्टेज, 3 चरण है इसके। आप लोगों को पता ही होगा, प्रारंभिक परीक्षा पहला, दूसरा फिर मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है इंटरव्यू या साक्षात्कार। इसी प्रकार अगर आप यूपी पीसीएस 2021 का आपने फॉर्म भराया और आप एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, तो ये भी 3 स्तरीय या 3 चरणीय परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा, इसका भी फिर मुख्य परीक्षा, और उसके बाद साक्षात्कार। आइए अब हम बात करते हैं आरओ मतलब रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी 2021। ये जो परीक्षा है ये 2 स्तरीय है, सिर्फ 2 स्तरीय, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। इसमें जो है साक्षात्कार या इंटरव्यू जो है ये तीसरा चरण जो है नहीं होता, ये ख़त्म कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही मुख्य परीक्षा और मेंस परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस, इनका दोनों का सिलेबस तो जो है फ़िलहाल एक ही कर दिया गया है। तो सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा क्वेश्चनों के लेवल में अंतर हो सकता है, लेकिन आपको यदि पीसीएस आईएएस दोनों की तैयारी करनी है तो दोनों का सिलेबस फ़िलहाल एक ही है। आरओ का भी सिलेबस सेम ही है, बस प्रारंभिक परीक्षा जो होगी ये थोड़ी अलग होगी और मुख्य परीक्षा जो है ये थोड़ी अलग होगी। इसके अंदर भी 2 एग्ज़ाम होंगे। प्री एग्ज़ाम में आपको पता ही है, इसमें होता है पहला पेपर जीएस का, जीएस 1 बोलते हैं उसको, जीएस, ये 140 नंबर का होगा पहला पेपर। और जो यहाँ पे दूसरा पेपर होता है आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए, वो होता है हिंदी, सामान्य हिंदी का, उसको बोलते हैं सामान्य हिंदी, और ये होगा 60 नंबर का, 60 अंक का होता है। ये दोनों मिला के जो है 200 अंक के होंगे। और जो इसकी मुख्य परीक्षा होगी समीक्षा अधिकारी की, इसमें फिर हिंदी का पेपर और जीएस का पेपर और एक एसए का पेपर और जुड़ जाएगा, निबंध मेंस में। तो ये टोटल जो है सब मिला के जो है 400 नंबर का है। और बस अगर आपका ये पास हुआ तो आप सीधा आरओ या एआरओ ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन अगर हम पीसीएस की बात करें वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है इसके भी 2 एग्ज़ाम है। पहला जीएस जो 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 200 नंबर का है, और दूसरा है सी सेट जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और ये क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको 33% लाने हैं। सेम ऐसा ही यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम है उसके अंदर भी जीएस का पहला पेपर और दूसरा सी सेट, ऐसे होगा सी सेट। और जो अगर आप जब इसको क्वालिफाई कर लोगे, ये क्वालिफाई करने के लिए आपको जो कटअप लगती है वो जीएस जो पहला पेपर है पीसीएस के अंदर उसमें लगेगी, और जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी जीएस पे ही होती है। दूसरा पेपर यहाँ पे भी क्वालिफाइंग में रहेगा। और इन सब में जो है अब तो निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। जो मुख्य परीक्षा होगी यहाँ पे पीसीएस के अंदर या आईएएस के अंदर, इसमें आपको एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा। ऑप्शनल मतलब आप कोई भी विषय चुन सकते हो। 22 विषय हैं, भारतीय
लैंग्वेज में 22 है, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी इनमें से कुछ भी ले सकते हो आप, जो भी आपका फेवरेट हो, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, साइंस के भी ले सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि जो आपने ग्रेजुएशन की हो वही सब्जेक्ट लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसको बैठ कर आप अच्छी तरह पढ़ सकते हो, आप वो सब्जेक्ट ले सकते हो। और ऑप्शनल पेपर भी जो है दो एग्ज़ाम होंगे इसके ऑप्शनल के, नंबर 1 और नंबर 2, 2 पेपर होंगे मतलब। और इसके साथ ही ऑप्शनल 1 होगा और ऑप्शनल 2 होगा, तो 2 तो पेपर ये होंगे मुख्य परीक्षा के अंदर। और बाकी GS 1, GS 2, GS 3 और GS 4, 4 पेपर आपके होंगे GS के। ये सभी 200 के होंगे, 200, ये भी 200 के, सभी 200 नंबर के होंगे। तो टोटल ये 800 के GS का पेपर है। और इसके साथ ही आप लोगों का जो है यहाँ पे हिंदी का पेपर होगा, एक हिंदी कंपलसरी है वो, सामान्य हिंदी यहाँ पे, और एक एस्से का भी होगा। ये 150 नंबर के होंगे दोनों। तो टोटल आपके पास जो है PCS की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आपके जो होंगे 8 पेपर होंगे मुख्य परीक्षा में। यूपी PCS 2021 का जो आप एग्ज़ाम दोगे मुख्य परीक्षा, उसमें होंगे 8 पेपर। 8 पेपर मतलब ये 1500 नंबर के होंगे, यहाँ पे 1500 नंबर। ऐसे ही सेम जो है सिलेबस जो है वो सिविल सर्विस का भी सेम सिलेबस है, बस यहाँ पे एक और एडिशनल पेपर होगा, वो होगा इंग्लिश कंपलसरी। बाकी ये सब सेम रहेंगे, हिंदी होगा, एस्से होगा। सिविल सर्विस वाले में सिर्फ आपको इंग्लिश कंपलसरी है, वो क्वालिफाई है, इसके यहाँ पे नंबर नहीं जुड़ते। लेकिन PCS के अंदर इनके भी नंबर जुड़ते हैं। IAS में जो है इनके नंबर नहीं जुड़ते, हिंदी और इंग्लिश के, एस्से के नंबर जुड़ते हैं सिर्फ, और ऑप्शनल के जुड़ते हैं। बाकी GS के चारों पेपर, जो चौथा पेपर होता है इथिक्स का होता है, इथिक्स। बाकी ये 3 ऊपर वाले GS के होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर साक्षात्कार है और इधर भी साक्षात्कार है। तो जो हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं, मैं कहना चाह रहा था, जो बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से अगर प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए सबसे जो आसान जॉब है, नौकरी है, वो RO की है। क्योंकि अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है और इंग्लिश पर आपकी कमज़ोर है, तो आप सिर्फ GS और हिंदी के दम पर, GS और हिंदी, मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि हिंदी का बहुत बड़ा रोल है RO के अंदर, क्योंकि हिंदी यहाँ पे भी है और हिंदी जो है यहाँ पे भी है, दोनों जगह नंबर जुड़ रहे हैं। और ऐसे आप हिंदी में लिख सकते हो। खाली बचा GS, तो GS आपको पढ़ना ही है, तो आप ये वाली परीक्षा जो है आसानी से क्रैक कर सकते हो। और अगर आपको और अच्छी मेहनत करनी है, अगर PCS के लिए आपको ट्राई करना है, तो फिर आपको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मजबूत करना पड़ेगा, साथ में GS के 4 पेपर और हिंदी, इंग्लिश और ऐसे। इंग्लिश तो नहीं आएगी PCS में, लेकिन IAS में आएगी। तो आपको थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा संघर्ष है इस परीक्षा की अपेक्षा ये। और इसमें भी सीटें काफ़ी ठीक हैं इस बार, इसमें भी ठीक है। और IAS जो है इसके लिए तो फिक्स अटैम्प्ट भी है, जबकि PCS के लिए 40 साल तक दे सकते हो आप, इसके लिए भी 40 साल, और इसके लिए UPSC के तो 32 साल है, 21 से 32 UPSC, और ये वाला 40 साल तक जनरल कैटेगरी के बच्चे दे सकते हैं। तो इनकी रणनीति कैसी हो, कैसी स्टडी हो, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए बिल्कुल। मैं आप लोगों को गारंटी दिलाता हूँ कि जो RO का एग्ज़ाम होगा और UP PCS का होगा, इसमें जो है हिंदी, जो सामान्य हिंदी है, इसमें 6 टॉपिक आएंगे, 6 के 6 की मैं अलग अलग एक वीडियो बना दूंगा। और आपको उसमें जो है 60 अंक में से आप 50 प्लस कर सकते हो यहाँ पे आराम से वीडियो देखने के बाद। और GS की प्रिपरेशन मैं करा ही रहा हूँ, तो आप GS को भी जुड़े रहिए, क्योंकि 1 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होगा, उससे पहले हम जो है RO की ज़बरदस्त तैयारी कर लेंगे। और PCS का भी 13 जून का एग्ज़ाम है, तो मैं इसकी भी तैयारी आप लोगों को कराऊंगा। रही ऑप्शनल की बात, वो आप पहले चूज़ कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो फिर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। और मेरी अनवरत रूप से एक GS की वीडियो डेली मैं अपलोड कर ही देता हूँ, और साथ में UPSC के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैंने थोड़ी सी डिस्कशन की आज की वीडियो में, मैं आगे भी आप लोगों को और इसके बारे में डिटेल में समझाऊँगा। नोट्स की तैयारी हम कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, कौन सी अच्छी बुकें हैं जहाँ से हम प्रिपरेशन को अपनी बहुत ही अच्छी तरह रणनीति बना सकते हैं। जो लाखों बच्चे हैं उनकी भीड़ से जो है आप मुख्य परीक्षा में पहुँचो, क्योंकि सबसे बड़ी जो बाधा है वो प्रारंभिक परीक्षा है।
क्योंकि जब तक वो पहाड़ नहीं टूटने का आप मेंस में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि चुनिंदा है। क्योंकि आयोग, लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, ये जैसे दूध को हम गर्म करते हैं उसमें से क्रीम निकालते हैं, क्रीम, इनको चाहिए क्रीम बच्चे जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे। तो प्री एग्ज़ाम का मतलब है मट्ठा, जैसे मट्ठा बनाते हैं ना, मट्ठा हो गया, उसमें से फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को भी गर्म करके फिर घी बनता है। तो आप लोग, उनको चाहिए घी, उनको स्टूडेंट ऐसे चाहिए जो बिल्कुल प्रिपेयर हो, एकदम मिच्योर हो, और जो जिसके अंदर धैर्य हो, लगन हो। क्योंकि हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में आप IAS या PCS कभी नहीं बन पाओगे। बाकी पैशन होना चाहिए, अधिकार्य वाले गुण होने चाहिए आप लोगों के अंदर, और साथ में एक धैर्य, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसमें 1-2 साल लग जाते हैं। इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, हल्ला नहीं मचाना कि नौकरी नहीं लगेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप शांति से तैयारी करते रहिए, दुनिया जो बोलती है उस पर ध्यान मत दीजिए, तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से एक ऑफिसर बन पाओगे। तो आप लोगों को अगर ये अच्छी वीडियो लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगामी जो तैयारी होगी आप लोगों की, आपसे ज़्यादा मेहनत हम करेंगे अपने चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।